खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का मेन थ्रस्ट रहा है एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड यूथ ये अपना रोज़गार अपने साथ और 10 लोगों को रोज़गार दे पाएँ। इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हम 50 लाख, 35% सब्सिडी, सर्विस सेक्टर के लिए हम 20 लाख और इसमें भी हम 35% का सब्सिडी देते हैं। मेन थ्रस्ट है हमारा जो यूथ है, अमूमन देखी गई है, कोशिशें की जाती हैं कि सरकारी नौकरियां, लेकिन वो ट्रेंड मैंने इन 4 साल में बदलता हुआ देखा है। एंड यूथ जो हमारा है वो मुस्तकबिल हमारे जम्मू कश्मीर का है, हमारे मुल्क का है, तो उनको सही राह पे, तरक्की की राह पे लेने के लिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को टारगेट फ्री रखा है। मेरा पर्सनली आपसे एक क्वेश्चन है कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे फादर। बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हो तामिर शाह का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेज़बान एजाज। आज हमारे साथ मौजूद है एक ही अहम शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शबी भट्ट साहिबा, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में और क्या कुछ फ़वाइद वो यहाँ के नौजवानों को दे रहे हैं और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है उनके बारे में उनसे तफसीलन जानेंगे। मैडम, आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि अगर पिछले 4 सालों की बात करें तो आपके जानिब से क्या कुछ कोशिशें की गई और कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको आपने ये स्कीम उसके तहत लाया, जिनके एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेशन की है? देखिए, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का मेन थ्रस्ट रहा है एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड यूथ ये अपना रोज़गार अपने साथ और 10 लोगों को रोज़गार दे पाएँ। इसमें हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। 35% सब्सिडी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हम 50 लाख, 35% सब्सिडी, सर्विस सेक्टर के लिए हम 20 लाख और इसमें भी हम 35% का सब्सिडी देते हैं। मेन थ्रस्ट है हमारा जो यूथ है, अमूमन देखी गई है, कोशिशें की जाती हैं कि सरकारी नौकरियां, लेकिन वो ट्रेंड मैंने इन 4 साल में बदलता हुआ देखा है। सरकारी नौकरियां छोड़ के लोग अपना एस्टैब्लिशमेंट सक्सेसफुली कर रहे हैं थ्रू दी स्कीम्स। आपके माध्यम से मैं बताऊं कि अभी तक हमने करीबन 2.5 लाख बच्चों को इससे रोज़गार दिया है। 35,000 यूनिट्स सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किए हैं। 6 करोड़ 33 लाख का हमने इसमें मार्जिन मनी दिया है। सो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर कुछ साल से हमारे भारत सरकार की नज़र में है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे बदलें। एंड उसमें मेन इम्पॉर्टेंट है हमारा यूथ। जब आप यूथ का मुस्तकबिल बेटर करते हैं, भारत सरकार का मेन थ्रस्ट है जम्मू कश्मीर के हालात बदलना। एंड यूथ जो हमारा है वो मुस्तकबिल हमारे जम्मू कश्मीर का है, हमारे मुल्क का है, तो उनको सही राह पे, तरक्की की राह पे लेने के लिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को टारगेट फ्री रखा है। मींस हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं जो भी कार्य करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट टारगेट फ्री है। हर स्टेट, हर यूटी में कोई ना कोई टारगेट दिया जाता है कि आप 20,000 केस कीजिए, 10,000 केस कीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर को टारगेट फ्री रखा है ताकि हमारे बच्चे कुछ कारोबार करें और सही ट्रैक पे चलें। अगर बात करें, जो हमारे पास है PMEGP स्कीम और उसके साथ साथ है REPG स्कीम, थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि आज तक इन 2 स्कीमों के तहत आपने कितने नौजवानों को स्कीम के तहत लाया है और कितना रोज़गार उन्होंने जनरेट किया है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 2008 की भारत सरकार की स्कीम है, जिसमें हम लोगों ने 2582 यूनिट्स इस्टेब्लिश किए हैं। मार्जिन मनी हमारा इसमें 54 करोड़ गया है। एम्प्लॉयमेंट 2,14,000 लोगों को दिया है। ये वही स्कीम है जिसमें मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50 लाख और ये इससे पहले 20 लाख ही था, 25 लाख था, लेकिन इस साल से इसको भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने 50 लाख किया है। और जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने अपनी एक स्कीम फ्लोट की थी
JKREGP, जम्मू रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम। जैसे आप देखते हैं PMEGP में टूरिज़्म को रिलेटेड कुछ नहीं था। पोल्ट्री, डेयरी फार्म ये नेगेटिव लिस्ट मानी जाती थी REGP में, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो माहौल है, काम करने का तरीका है, चाहे टूरिज़्म को लेके है या पोल्ट्री को लेके है या डेयरी फार्म्स, यहाँ पे वो स्कीम्स फिट नहीं होती थी। तो ये सारी स्कीम्स हमने रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में डाल दी, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे अगर डेयरी के साथ करना चाहते हैं या पोल्ट्री फार्म है या बाकी जैसे टूरिज़्म को लेके है, गाड़ियाँ हैं, शिकारे वाले को हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे काम इस स्कीम में आते हैं। इसमें अभी तक हमने 3,500 यूनिट्स इस्टेब्लिश किए हैं। 90 करोड़ सब्सिडी अभी तक हमने दिया है। मैम, अगर बात करें इन दो स्कीमों की, तो हमारे जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, वो कैसे इन स्कीमों तक पहुंच जाए? उनके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है? क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी लाजमी है या उसके बगैर? जी नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, अनएम्प्लॉयड, अनएजुकेटेड या एजुकेटेड, कोई क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है PMEGP में। सिंपल, आपके पास, हर एक के पास आज के ज़माने में स्मार्टफ़ोन है। हमारे पोर्टल पे जाने की ज़रूरत है, KVIB। आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे 3 एजेंसीज़ आएंगी। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन नेशनल नोडल एजेंसी है। देन जम्मू कश्मीर में DIC और खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड काम करता है। आप किसी भी एजेंसी के माध्यम से इन स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड करने हैं, वो हमारे पोर्टल पे फ्लैश होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इंटरैक्शन की ज़रूरत होती है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसरान उनको बुला के पूरा गाइड करते हैं। देन ये केस बैंक को जाता है। आपका सिविल स्कोर बराबर होना चाहिए, किसी और स्कीम से आपने सब्सिडी या लोन नहीं लिया होना चाहिए, तो आपका लोन सक्सेसफुली आपको मिल जाता है। मैम, अगर देखा जाए तो इन स्कीमों में अक्सर जो ये मुस्तकीन है, उनकी तरफ से ये शिकायत रहती है कि डिले इन थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एक अहम इशू रहता है, जिसके लिए उनको वो फ़ायदे नहीं मिलते। तो इस सबको ख़त्म करने के लिए आपकी जान से क्या कुछ कोशिश की? देखिए, जब थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है, वो MSME खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की तरफ से एक टीम आती है। वो हमारे खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की कोई भी चुनी हुई एजेंसी नहीं होती है। पूरा जम्मू कश्मीर इतना बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है, और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन बहुत अहम है सब्सिडी रिलीज़ होने के लिए। टाइम लगता है थोड़ा सा, बेनिफिशरी को थोड़ा सब्र की ज़रूरत है, और अगर यूनिट आपका इस्टेब्लिश नहीं है, सब्सिडी आपको रिलीज़ नहीं होगी। मैम, मेरा एक अहम सवाल आपसे है, वो वितास्ता हौजरी क्लस्टर जो पांपोर में हुआ है, जो माना जाता है कि जम्मू कश्मीर का सबसे पहला ये यूनिट है वहाँ पे, तो मुझे उस बारे में थोड़ा सा उसका स्टेटस बताइए कि क्या कुछ उसमें अलॉटमेंट हो गई और क्या? नहीं, ये पहला यूनिट नहीं है। आपकी जानकारी को मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न में हम ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में क्लस्टर बना रहे हैं। पहला क्लस्टर जो हमने सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया, इनाग्रेट किया, वो रेनेपुरा में है, चेन स्टेशन क्रूवल वाला क्लस्टर। फिर रडबुक बडगाम में हमने सोजनी का क्लस्टर इनाग्रेट किया, चल रहा है। पांपोर में हौजरी का क्लस्टर है। पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई क्लस्टर इस्टेब्लिश हो रहा है। ये पूरा अपफ्रंट पैसा आता है मिनिस्ट्री से, MSME से, जिसमें 20 करोड़ की लागत से ये बना है। आर्टिज़न जुड़ते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, जिसमें ये आर्टिज़न ही ये क्लस्टर चलाते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क अभी थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है। मशीनरी, आई थिंक उसका भी शायद टेंडर निकला होगा, बिकॉज़ वो हमारा कंसर्न नहीं होता है। इसमें हमारे क्लस्टर्स में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है, नोडल एजेंसी होती है और टेक्निकल एजेंसी होती है। टेक्निकल एजेंसी जो हमें गाइड करती है कि टेक्निकली हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो ये पाइपलाइन में है, आई थिंक बाय मार्च ये शुरू होना चाहिए। मैम, मौजूदा दौर की बात करें तो यंग एंटरप्रेन्योर हमारे साथ उभरते आ रहे हैं, तो आपकी जानिब से उनकी सब्सिडी के लिए क्या कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि भारत सरकार की तरफ से टारगेट फ्री रखा गया है। हमारे नौजवान को सिर्फ सोचना है कि मैंने क्या काम करना है, क्या यूनिट एस्टैब्लिश करना है। सोचिए,
पोर्टल पे जाइए, अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट्स और अपना कारोबार शुरू कीजिए। भारत सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। ऑनरेबल एलजी साहब की हिदायत है कि गांव-गांव, पहाड़ पे, जहाँ भी कोई भी नुक एंड कॉर्नर में कहीं पे भी बस्ती है, वहाँ जाइए, वहाँ अवेयरनेस कीजिए और अनएम्प्लॉयड जहाँ पे भी बच्चा बच्ची हैं उनको स्कीम्स के तहत इन्वॉल्व कीजिए। लास्टली हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू यूथ के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक बार बख्शी है, उसकी आप जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की या गैजेट्स की प्रोटेक्शन करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को पहले प्रोटेक्ट करें, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। आप ज़िंदा हैं तो बाकी सारी बातें मुकम्मल हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर के हालात जो बदले हैं और ये एक गोल्डन एरा है जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। मैम मेरा पर्सनली आपसे एक क्वेश्चन है कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे फादर। मैम हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।